वापस लौटे हैं और कई सारे निर्देश भी दिए हैं दोनों जगह आपने। देखिए, जो महत्वपूर्ण अभी जैसे चांपा जांगी गया है, तो भरत पटेल जो अमोरा का रहने वाला है, हमारे देवेंद्र तिवारी जी गांव का, वो हमेशा पलायन करते थे, जम्मू कश्मीर रोजी रोटी के लिए जाते थे। लेकिन जब से राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू हुआ, गोधन न्याय योजना लागू हुआ, उसके बाद से वो 2 साल से जाना बंद किया है। मतलब हमारी योजनाओं से लाभ ये है कि लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, पलायन रुक रहा है, ये बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि महिलाओं में जो लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, बाड़ी का काम कर रहे हैं, और दूसरे उसमें जो आत्मविश्वास आया है हमारी योजनाओं के कारण से, ये बड़ी चीज़ है, जिसके कारण से बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है, जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, माँ बाप के खर्च भी कम हो रहा है, निःशुल्क पढ़ाई हो रही है, और नौजवान जो हैं आज देखें छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात हो रही है, रिपा के कर आकर्षण बहुत ज़्यादा है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत आपने कर दिया भैया, ये गौठान में सब वही लोग काम कर रहे हैं, बाड़ी काम वही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है वो बड़ा आकर्षण है, और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सारी बातें हैं जो अनुभव में देखने को मिला है। ये ट्रेनें लगातार रद्द हो रही हैं, बताया जा रहा है कि 1 साल में 2600 से ज़्यादा ट्रेन रद्द हो गई है। इसको लेकर आप लोग कुछ करेंगे प्रयास कि फिर से शुरू हो जाए, या इस मसले को कैसे? अब हम लोग तो लगातार, मैं तो उस समय रेल मंत्री से बात किया, पत्र भी लिखा, और इससे जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उसकी यातायात की सबसे सस्ता साधन है, और उसको बंद कर दिए तो ये तो बड़ा नुकसान है। इसको तो इसके साथ मतलब ट्रेन तो रद्द नहीं होना चाहिए। आखिर में यदि ट्रेनें रद्द होगी तो जो बोगियां हैं वो रखे रखे ख़राब होती हैं, जब चलते रहता है तो उसकी रिपेयरिंग भी होते रहता है, संधारण भी होता है, धुलाई पुछाई भी होता है, खड़े रहे तो ख़राब ही होगा। तो एक तो राष्ट्रीय क्षति ये है, दूसरे लोगों को आर्थिक भार भी पड़ रहा है। ये सब बीजेपी सांसद संतोष पांडे कह रहे हैं कि रंजीता रंजन के बयान को भानु प्रतापपुर चुनाव में मुद्दा बना करके लेके जाएगी बीजेपी। अब उसको जो मुद्दा बनाना है बनाओ, उसको क्या फर्क पड़ता है। भाजपा का ये कहना है कि नक्सलवाद को लेकर के रंजीता रंजन का जो बयान आया था, तो अब कांग्रेस को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए कि वो प्रदेश में नक्सलवाद खत्म करना चाहते हैं या नहीं। हाँ, रमन सिंह के कार्यकाल में बढ़ा, हमारे कार्यकाल में घटा, वो आप लोग सब देख रहे हैं। नहीं तो आप लोगों का मतलब कैमरा और आईडी और एक बैग सारे पत्रकारों को बंधा रहता था, कब घटना हो और कब जाना पड़े, फोन आएगा तुरंत सब काम छोड़ के जाना पड़ेगा। आज 4 साल में ऐसी स्थिति आई क्या एक बार भी? इसका मतलब यह है कि नक्सलवाद पीछे हटा। जो हमारी रणनीति है वो कारगर रही है, और नक्सलवाद को पीछे धकेलने में हम सफल रहे हैं, और यही है जो नक्सलवाद को ख़त्म करेगा हमारी जो नीति है। यहाँ पर भी पिंडा जा रहे कार्यक्रम में छाया वर्मा जी हमारे पूर्व राज्यसभा सदस्य है, उसके सास की जो 104 वर्षीय थी उसका देहावसान हो गया, तो 10 गात्र कार्यक्रम उसमें गृह मंत्री जी के साथ जा रहा हूँ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, लगातार कुछ महीनों से उनका दौरा बढ़ा है जी। तो क्या आने वाले समय में इससे बीजेपी को फायदा होगा? अभी तक फायदा नहीं हुआ है, और पिछले समय आए थे मोहन भागवत जी, और हमने आग्रह किया था कि कौशल्या माता मंदिर का दर्शन करने जाए, और हमारे आग्रह स्वीकार किया और वो गए भी, अच्छा लगा। सर, जब वो आते हैं अब हिंदुत्व और धर्मांतरण जैसे मुद्दे जो हैं वो फिर एक बार उठने लगते हैं, और इन्हीं मुद्दों को अब क्योंकि चुनाव भी है तो हो सकता है यही मुद्दे फिर। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विषय है ही नहीं, न किसान का मुद्दा है, न मजदूरों का है, न आदिवासियों के, न विकास का मुद्दा है ना, न मानव विकास के उसके पास मुद्दे हैं, न ही भौतिक विकास के। तो उनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया। तो एक धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, 2 ही हथियार आरएसएस या बीजेपी के पास, इसके अलावा कुछ है नहीं।